तमाम नाजरीन को आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा बादशाही नुस्खा बताएंगे। औरत तड़प कर मर्द के नीचे से निकल जाए, एक बार खाओ सारी जिंदगी। हकीम लुकमान को दुआ देते रहोगे कि बीवी खुद कहेगी अब तो बस कर दो। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल के बटन को जरूर दबा दें ताकि न आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को पूरा देखिएगा। शुक्रिया। वक्त के साथ साथ इंसान खुद ही बड़ा होता चला जाता है, मगर अपना ज़र्फ और किरदार खुद बड़ा करना पड़ता है। इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी यह है कि वो अल्लाह के आगे रोने से पहले किसी इंसान के आगे रो चुका होता है। औरत गलत शख्स से धोखा खाकर बदला हमेशा मुखलिस शख्स से लेती है। खुद को ऊंचा और दूसरों को हकीर समझना ये मोमिन मुसलमानों का काम नहीं। नाराजगी जाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी को अपनी जबान के जहरीले निश्तर से मार डालो। नाराजगी का इजहार रिश्ते को बचाने के लिए करो। आप इंसान के दिल में चाकू घोंप कर बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन चाकू बाहर निकलने के बाद आप 1000 बार भी माजरत करो, मुआफी मांगो, उसका कोई फायदा नहीं। वो जख्म अपनी जगह बाकी रहेगा, और जुबान का जख्म चाकू से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। हकीर पिन की सबसे निचली सतह एहसान फरामोशी है। एहसान करने वाला फखर से जीता है और इज्जत की मौत मरता है, जबकि एहसान फरामोश जिल्लत की जिंदगी तो जीता ही है, मगर जिल्लत की मौत भी मरता है। क्या अजीब लफ्ज है, सॉरी बंदा कहे तो गुस्सा खत्म, डॉक्टर कहे तो बंदा खत्म। झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान और रहने की सही जगह अपनी औकात है। खाने के जायके से मुताल्लिक शिकायत करने से पहले किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जिसके पास खाने को नहीं। अपने शरीक हयात की शिकायत करने से पहले किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो तन्हा है। आज की जिंदगी की शिकायत करने से पहले किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो वक्त से पहले दुनिया छोड़ गया। अपने बच्चों की शिकायत करने से पहले किसी ऐसे शख्स का सोचें जो औलाद की ख्वाहिश रखता है लेकिन बे औलाद है। अपने छोटे और कच्चे घर पर बहस करने से पहले किसी ऐसे शख्स का सोचें जो सड़क पर जिंदगी गुजार रहा है। अपनी नौकरी की शिकायत करने से पहले किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो नौकरी के लिए परेशान है। अपने आप को परेशान कुन ख्यालात के हवाले करने से पहले मुस्कुराएं और खुदा का शुक्र अदा करें कि आपको जिंदगी मिली है। तबीब कहता था पागल है कुछ भी याद नहीं, गिले से लगाया तो मां रोने लगी। रोना बहुत बड़ी जिल्लत है अगर किसी इंसान के सामने हो, और रोना बहुत बड़ी इज्जत है अगर अल्लाह ताला के सामने हो। आम लोगों की शदीद कमी है, हर कोई खूब को बहुत खास समझ रहा है। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसको देखने के लिए आंखों की नहीं एहसास की जरूरत होती है। हया का जब भी जिक्र हो तो हमारे मुआशरे में अक्सरियत की सोच का महवर सिर्फ औरत जात बन जाती है, जबकि हयादार होना मर्द पे भी इतना ही लाजिम है जितना औरत पे। गरीब के पास तो अच्छे जमाने की आने की उम्मीद होती है, मगर अमीर के लिए बुरे जमाने के आ जाने का खौफ सर पर तलवार बनकर लटकता रहता है। तकलीफ और परेशानी का मतलब ये नहीं कि अल्लाह अब से नाराज है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है ताकि उसकी आजिजी देख सके। जो मुंह पर बोलने की आदत हो तो मुंह पर सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। मुंह में जबान तो सब ही रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। जिंदगी की दौड़ में दूसरों से आगे निकलने के लिए तेज दौड़ना जरूरी नहीं, बल्कि मुसलसल चलते रहना जरूरी है। हसद का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुलंदियां खुदा की जात देती है। चालाक और होशियार शख्स को वहीं से नुकसान पहुंचता है जहां से वो बेफिक्र होता है। गुनाह से बचना पहली मर्दांगी और पाक दामनी जवा मर्दी की जड़ है। जमाना भी अजीब है, नाकाम को देखकर हंसता है और कामयाब को देखकर जलता है। इंसान पर जब अच्छा वक्त आने लगता है तो बहुत से ऐसे रिश्ते भी पैदा हो जाते हैं
जो बहुत पहले आपको कब्र में उतार चुके होते हैं, रुतबा तो खामोशियों का होता है। अल्फाज तो बदल जाते हैं लोग देखकर। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से बहुत दूर निकल जाता है। दुनिया फतेह करनी है तो आवाज और लहजे में नरमी पैदा करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज्यादा होता है। अगर तुम सिर्फ पानी के बारे में बातें ही करोगे तो इससे कभी भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। अगर तुम्हें पानी को जानना है तो तुम्हें इसे पीना होगा, इसमें तैरना होगा। झूठे शख्स से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। आप इससे कभी भी बहस में नहीं जीत सकते, क्योंकि उसे अपने झूठ पे आपके सच से भी ज्यादा यकीन होता है। हर ज़म एड़ियां रगड़ने के बाद मिलता है। एड़ियां रगड़ना सीखो। अल्लाह ताला देता है और इतना देता है कि नस्लों तक खत्म नहीं होता, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता। अल्लाह पाक तुम्हारी अक्सर ख्वाहिशात को रद्द करके तुम्हें कितने अजाब से बचा लेता। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती। ना जवानी रहती है, ना रोब, ना दबदबा, ना शान व शौकत और ना सेहत। बेटी को कुरान के साए में रुखसत करने की बजाय बेहतर है कि कुरान मजीद की तालीमात के साथ रुखसत करे। मोहब्बत के दावे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आखिरी सांस तक वफा निभाना बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। हम इंसानों की फितरत अजीब है, जो आईना दिखाए इसे बदतरीन समझते हैं और जो आईने में उतारे उसे बेहतरीन समझते हैं। औरत के साथ एक मुआशरती नाइंसाफी ये भी है कि वो अपने लिए किसी मर्द का रिश्ता नहीं मांग सकती, हालांकि इस्लाम इजाजत देता है अपनी पसंद बताने का। उदासी के 100 चेहरे हैं और उनमें से सबसे ज्यादा उदास चेहरा एक ऐसी जुदाई का है जिसमें दोबारा मुलाकात का इम्कान बहुत कम हो। इश्क किया जिंदगी देगा किसी को, आ तो शुरू ही किसी पर मरने से होता है। हम एहतियात पसंद लोग इख्तिताम से पहले ही कहानी से खुद को निकाल लेते हैं। कभी किसी को नीची नजर से ना देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि तुम पर अल्लाह का करम है। अपने चाहने वालों की एक लंबी कतार होने के बावजूद हम इस एक के पास से जलील होने चले जाते जिसे हमारी परवाह तक नहीं होती। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चौकानी पड़ती है। जब तुम्हें अपनी जहालत का एहसास होने लगे तो समझ लो तुम इल्म पाने लगे हो, और जब तुम्हें अपने सवा सब जाहिल दिखाई देने लगे तो समझ लो कि अब तुम इल्म खोने लगे हो। रिश्तों की अहमियत रिश्तों के खत्म होने के बाद मालूम होती है, फिर पता चलता है कि हमारी सस्ती अना ने कितने कीमती रिश्तों को दफन कर दिया। ऐसा शख्स जो बातों की हीर फेर करके अपने अजीजों में फितना फैलाए और शर्मंगेजी करे, ऐसे शख्स का मुकद्दर सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कुछ भी नहीं। एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूं जिससे शहवत और सख्ती और टाइमिंग बढ़ जाएगी और मर्द तफ्तीश करना शुरू कर देता है लाइफ पार्टनर की। ये नुस्खा है 6 माशा जाफरान, 6 माशा बादाम, 6 माशा पिस्ता, 6 माशा छोटी इलायची, 1 माशा, ये सब पीस के रख लें। उसको तकरीबन अब चने के बराबर शहद खालिस में गोलियां बनाएं और इस गोली को रात सोने से पहले गाय के दूध के साथ खा लें। इस नुस्खे को अपने 40 दिन इस्तेमाल करना है। हमेशा अच्छी सोच रखो कि अच्छी सोच से अमाल बनते हैं, अमाल से किरदार बनता है और किरदार से इंसान की पहचान होती है। कुछ लोग अपनी औकात से बड़ी बातें करते हुए भूल जाते हैं कि सामने वाला आपके माजी का चश्मदीद गवाह है। घर से आजादी चाहने वाले लोग बाहर दूसरों के ताबे नजर आते हैं। कोई भी इंसान लंबे अरसे के लिए दिखावा नहीं कर सकता, एक वक्त पे इसकी असलियत सामने आ जाती है। कोशिश करें खुद को वही जाहिर करें जो कि अब दर हकीकत है। जिन आवाजों को हम शोर का दर्जा दे देते हैं वो कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, सुनाई नहीं देती।